आज हम बात करेंगे सीलियाक डिजीज के बारे में, यानी कि गेहूं की एलर्जी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चारू गुप्ता है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि पेट, लिवर और आंतों की विशेषज्ञ। एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हम आपके पेट से संबंधित, लिवर से संबंधित, आंतों से या पैंक्रियास से संबंधित परेशानियों को डील करते हैं। लिवर और पेट से रिलेटेड सभी प्रकार के कैंसर्स को भी हम डील करते हैं। और हमारे पास फाइब्रोस्कैन, सभी प्रकार की एंडोस्कोपीज, कोलोनोस्कोपीज और उनसे रिलेटेड सभी इंटरवेंशंस की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ये बीमारी बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड प्रॉब्लम है, दो कारणों से। एक, हमें ये एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है कि क्या हमारे अंदर भी गेहूं से एलर्जी हो सकती है। रोटी तो हम बचपन से खा रहे हैं, उससे थोड़ी ना कोई परेशानी हो सकती है। दूसरा, हमें लगता है कि ये बच्चों में ही पाई जाती है, अगर हमें बचपन में ये परेशानी नहीं है तो हमें आगे भी नहीं हो सकती। लेकिन इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, एक एम्स द्वारा स्टडी में पाया गया था दैट एवरी 1 person in 96 people have wheat allergy, यानी कि हर 96 लोगों में एक को व्हीट एलर्जी की परेशानी है। और ये हम आम डेली प्रैक्टिस में देखते हैं कि देयर इज़ नो एज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सीलियाक। किसी भी एज में हमें, इनफैक्ट ओल्ड एज में भी इस बीमारी के लक्षण मिलते हैं, टेस्टों में वो प्रॉब्लम आती है और इलाज से, ग्लूटेन फ्री डाइट से इम्प्रूवमेंट भी पाई जाती है। सीलियाक डिजीज होती क्या है? गेहूं के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे हम ग्लूटेन कहते हैं। नॉर्मली हमारे शरीर के अंदर जो भी हम खाते पीते हैं उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से होती है। और ग्लूटेन जो है, कुछ लोगों के शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है। तो इसीलिए हम जो भी खाते पीते हैं वो हमारे शरीर को लगता नहीं है। इस वजह से हमें दस्त लग जाते हैं, खाना पीना लगता नहीं है, वजन गिरने लगता है। कुछ लोगों के अंदर, जरूरी नहीं है टिपिकल सीलियाक के सिम्टम्स होंगे, और भी किसी टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं। उनके अंदर ना तो दस्त होता है, ना ही उनका वजन घटता है। और भी कई लक्षण हैं जो सीलियाक की तरफ, यानी व्हीट एलर्जी की तरफ हमें संकेत करते हैं, जैसे कि खून की कमी होना, स्पेशली आयरन की कमी से खून की कमी होना, हड्डियों की परेशानी होना, हड्डियों में कमजोरी आना। कुछ लोगों में व्हीट एलर्जिक साइकियाट्रिक इलनेस की तरह प्रेजेंट करती है। दिमागी मानसिक हालत जो है वो बिगड़ जाती है। सब टेस्टों में कुछ नहीं आता, बहुत हाई मेडिसिन, साइकियाट्रिक मेडिसिन खानी पड़ती है। लेकिन सीलियाक है और वो राइट टाइम पे डायग्नोस हो जाए तो सिर्फ गेहूं छोड़ने से सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। कुछ लोगों में व्हीट एलर्जी से लिवर पे भी असर आता है, लिवर सिरोसिस तक भी हो सकता है, लिवर एंजाइम्स बढ़ भी सकते हैं। कुछ लोगों की ग्रोथ ओवरऑल रुक जाती है, हाइट नहीं बढ़ पाती है। इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है? डायग्नोसिस करने के लिए इसके मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। एक है कुछ स्पेशल ब्लड टेस्ट, जो फर्स्ट स्टेप है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। और दूसरा गोल्ड स्टैंडर्ड होता है एंडोस्कोपी के माध्यम से छोटी आंत के टुकड़े की जांच करना, यानी कि D2 बायोप्सी। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत सरल है। बस हमें अपने खान पान से गेहूं को पूरे तरीके से खत्म कर देना है। कोई भी चीज जिसके अंदर थोड़ी भी मात्रा में ग्लूटेन है वो हमें नहीं कंज्यूम करना है। यदि आप अपने अंदर या अपने आसपास किसी के अंदर भी ऐसी कोई परेशानी महसूस करते हैं तो अपने डॉक्टर से मिलें, टेस्ट कराएं और इस परेशानी से मुक्ति पाएं। धन्यवाद।